हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और एक न्यू व्लॉग में। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों और आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे हों फ्रेंड्स। और मतलब ये व्लॉग है आज खास, तो इस व्लॉग को आप लोग स्किप ना करना। वैसे तो आप लोग स्किप नहीं करते हो, मुझे आप फुल सपोर्ट करते हो, तो इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और दिल से धन्यवाद है आप सभी को, थैंक यू सो मच सभी के लिए कि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हो और मेरे मतलब यूट्यूब को इतना सपोर्ट करते हो आप लोग, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का। तो आज है ये व्लॉग कि हर बीमारी का घरेलू इलाज। जैसे बहुत से लोग हैं बड़े, मतलब कुछ बुजुर्ग हैं और जो जिनके मतलब न्यू बाहर नहीं जा पाते हैं लेडीज, उनके लिए घरेलू इलाज। तो जो लोग दवाई नहीं बाहर लेने जा सकते हो तो उनके लिए अर्जेंट में घरेलू इलाज है। और अगर आप नहीं पड़ रहा तो उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी कि भाई दवाई मत लाओ, दवाई भी लाना है, लेकिन इतने हो सकता है इतना घरेलू इलाज ही करो, क्योंकि मैं खुद ये सब करती हूँ। मैं कभी जब मेरे मतलब अनलिमिट से ज़्यादा होता है ना तो मैं गोली खाती हूँ, वरना मैं दवाई नहीं खाती हूँ। वैसे मैं खुद ही घरेलू इलाज अपना कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं व्लॉग में कि आज घरेलू इलाज में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे सर में दर्द होता है, तो सर में दर्द हमारे कैसे होता है, या तो हम भूखे रहेंगे तो हमारे उससे सर में एसिडिटी बन जाएगी, और ज़्यादा टेंशन लोगे तो उससे सर दर्द होगा। तो मतलब टेंशन, ये सब, इन सब चीज़ों से हमारे सर दर्द होता है। और भूखे रहने से अगर ज़्यादा देर, मतलब हर किसी को नहीं बोल रही, जैसे कोई कोई लोगों को हो जाती है प्रॉब्लम कि सर में एसिडिटी हो जाती है भूखे रहने से, तो फ्रेंड्स उसके लिए है नारियल पानी, कि आप लोग नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है। डॉक्टर लोग भी नारियल पानी ही बोलते हैं कि नारियल पानी पियो जितना हो सके। और अब तो वैसे भी गर्मी चल रही है, तो गर्मियों में तो नारियल पानी डॉक्टर भी बोलेंगे कि नारियल पानी पियो जितना हो सके, इन दवाई गोलियों से बचो। डॉक्टर लोग यही बोलेंगे कि भाई ये खाओ वो खाओ, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि दवाई मत लो, दवाई भी लो, वो ये बोलेंगे। लेकिन ये लोग, आप लोगों को पता है कि ये लोग तो पैसों के लिए बोलते हैं, लेकिन नारियल पानी पीने से आपका अच्छा शरीर भी अच्छा रहेगा और जी मतलब सर को आराम मिलेगा, क्योंकि वो ठंडा होता है नारियल, तो सर दर्द को राहत मिलेगी। और गर्मी में तो वैसे भी ज़्यादातर सर दर्द की ही प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि गर्मी से कुछ सर दर्द, कुछ टेंशन, कोई ऐसे, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो सर दर्द के लिए था ये घरेलू नुस्खा। और दूसरा आता है कि जैसे हमारे पेट में खराबी हो जाती है गर्मी की वजह से या कैसे भी, तो उसके लिए है पपीता। आप पपीता खा सकते हैं। पपीता, उसको भी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि पपीता खाओ, तो आप लोग पपीता खा सकते हैं। और गर्मियों में तो वैसे भी पपीता ज़्यादा लोग खाते हैं। और जैसे बहुत से लोग अस्पताल में रहते हैं ना, तो वहाँ भी अस्पताल में भी पपीता खवाते हैं डॉक्टर लोग, ये नहीं खवाते, वो भी खवाते हैं। और जैसे हम लोगों के गले में दर्द होता है, तो गले दर्द के लिए है शहद और अदरक, इन दोनों को खाएं। अदरक खा लो, ऊपर से शहद चाट लो। तो अगर जैसे आप लोग अदरक नहीं खा सकते हो, क्योंकि अदरक में इतनी मिर्ची रहती है ना कि मैं भी नहीं खा पाती कभी कभी, लेकिन हम नहीं खा पाएंगे ना, तो अदरक को कस के, उसका जो जूस है ना वो भी लेना है, कस के एक चम्मच में कर लो उसे, अदरक को पूरी को, ये नहीं कि जूस निकाल कर उसको फेंक दिया, नहीं। और उसमें थोड़ा सा शहद डालकर उसे चाटना है या खाना जैसे आपका मन करे ऐसे, और उसके ऊपर कोई पानी नहीं पीना है, तो आपके गले को राहत मिलेगी बहुत ही अच्छे। जैसे गले में खराश हो जाती है, उन सब चीज़ के लिए अदरक और शहद खाएं। और अब आता है दूसरा कि बाल झड़ते हैं ना, तो उनके लिए, तो बाल झड़ने के लिए सबसे पहले है कि बादाम खाएं। और दूसरा है बजाज आलमंड ऑयल जो आता है ना तेल, उसे लगाएं। तो उससे ये नहीं कि लगा लिया और हट गए, उससे थोड़ी देर मतलब ऐसे हल्के हाथों से मसाज करनी है उस तेल से, तो आपका बालों का झड़ना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आलमंड ऑयल भी लगाना है बालों में, और ये जो बादाम है ये भी खाना है सुबह शाम 2 टाइम, तो उससे आपके बाल भी झड़ने बंद हो जाएंगे। और बादाम तो वैसे भी अच्छे रहते हैं सेहत के लिए, बादाम भी खाना चाहिए। तो और वो जो तेल बताया मैंने बजाज आलमंड ऑयल का,
तो उस तेल को आप सर में मसाज करोगे ना ऐसे कर करके, तो उससे आपके सर को भी राहत मिलेगा और बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल नहीं झड़ेंगे आपके मालिश करने से। और फिर आता है दांत दर्द। बहुत लोगों का दांत दर्द होता है, तो दांत दर्द के लिए सबसे पहले लहसुन खाएं। और जो लोग लहसुन नहीं खा पाते हैं, मैं भी नहीं खाती लहसुन, ये नहीं कि मैं खाती हूँ, मैं भी लहसुन नहीं खाती हूँ, तो उसके लिए हम लौंग आती है ना जिससे हम पूजा करते हैं, वो लौंग होती है, तो उसको हम दांतों में दबा लें। ना ही किसी से बात करनी है लौंग दबाने के बाद, और ना ही किसी से कुछ, लौंग दबा लें। और तीसरा आता है विक्स दांत के लिए। अगर लौंग से राहत नहीं मिलती है तो विक्स मतलब रुई में लगाकर ना, रुई होती है, रुई में लगाकर विक्स को वहां लगा लो जहाँ दर्द है, आपके राहत मिल जाएगी, बिल्कुल आराम मिल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था दांत के दर्द के लिए। उसके लिए भी डॉक्टर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुद ये घरे, आप लोग सोच रहे हो ना कि ये हमें बता रही है, मैं खुद ये सब चीज करती हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, दवाई गोली खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर आता है थकान। गर्मियों में थकान की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि गर्मी लग गई, थकान, ये सब, तो उसके लिए तरबूज खाएं। तरबूज ठंडा होता है, अच्छा होता है, और मतलब अच्छा होता है, ठंडा भी है, तो तरबूज खाएं, उससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। और आपका जैसे शुगर लो है तो उसके लिए थोड़ा सा गुड़ खाएं। गुड़ शुगर को ठीक करेगा, चीनी नहीं, गुड़। लो शुगर पे हमें गुड़ खाना चाहिए। अगर शुगर ज्यादा है तो गुड़ नहीं, अगर लो है शुगर तो आपको गुड़ खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी है, गुड़ खाना है। क्योंकि अगर चीनी खाओगे तो शुगर में प्रॉब्लम हो सकती है, और गुड़ खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आता है नींद की कमी। हमें नींद की कमी या तो टेंशन की वजह से आती है, या मतलब बहुत से लोगों को हर चीज की तरह की वो होती है कि नींद नहीं आती है रात को, तो उसके लिए हमें अखरोट खाने हैं। अखरोट हमारे मतलब हर चीज की दवा है। अखरोट हम रात को सोते टाइम खा सकते हैं, या दिन में, जैसे भी है, तो हमारी नींद की कमी को अखरोट पूरी करता है। और जैसे हमारा पेट भारी हो जाता है ना, एसिडिटी वगैरह पेट में, तो उस पेट में हमें एसिडिटी होती है, तो हमें मतलब हींग रखनी है, और हींग थोड़ी सी खानी है पेट के ऊपर, तो वहाँ हमें थोड़ी सी हींग रख लेनी है। और हींग में थोड़ा सा हल्का सा काला नमक हो तो और अच्छा रहेगा, वरना सेंधा नमक आता है ना व्रत वाला नमक डाल लो, या टाटा नमक इतना वो नहीं होता है, या तो काला नमक होना चाहिए या सेंधा नमक, उसे हींग में मिलाकर ना खा लो गुनगुने पानी के साथ, तो उससे हमारा पेट सही हो जाएगा। तो पेट भारी की भी प्रॉब्लम रहती है गर्मियों में, तो उससे हमारा हींग और नमक से पेट सही हो जाएगा। और जो पेट के ऊपर हींग रखनी है ना, तो उससे ऐसे ही रखनी है, कोई नमक वगैरह नहीं रखना है। और जैसे हम लोगों की रूखी सूखी अजीब सी त्वचा हो जाती है ना शरीर, मेरा कभी नहीं होता। हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कि तोरई हो गई, काशी फल, घिया, मतलब कई हरी सब्जियां तो बहुत सारी होती हैं, और ज्यादातर खीरा, इन सब चीजों को खाना चाहिए। उससे हमारी त्वचा अच्छी रहेगी, और रूखी वगैरह ये सूखी सी अजीब सी खिंचियापन होता है ना त्वचा पर, ये नहीं होगा। तो आपको ये हरी सब्जी गर्मियों में तो खासकर सभी लोग खाते हैं, बहुत से लोग खाते भी नहीं है। मेरी बेटी नहीं खाती है, लेकिन हाँ मेरी बेटी तोरई खा लेती है। तो घिया, काशी फल, ये चीज मेरी बेटी नहीं खाती है, तोरई खाती है, तो मैं वही बनाती हूँ। तो मैं घिया अपने लिए बनाती हूँ। तो घिया, तोरई, काशी फल, खीरा, ये सब चीज खाएं, जिससे कि हमारी शरीर अच्छा रहे और त्वचा अच्छी रहे। वरना त्वचा अगर खिंचेगी ना तो ऐसा लगेगा किसी ने हमें पकड़ के खींच लिया हो। ऐसा होता भी होगा आपके साथ, ये नहीं कि नहीं होता होता भी होगा आप लोगों के साथ ये सब। अगर जैसे हम तनाव मतलब सोच विचार ये सब हैं, तो उसके लिए हमें तनाव है ना, तो उसके लिए हमें तुलसी अदरक वाली चाय पीनी चाहिए। तुलसी अदरक वाली चाय तुलसी अदरक लौंग ये सब मिक्स करके चाय बनाओगे ना, तो हमें राहत मिलेगी, सच्ची में ही राहत मिलती है। मुझे तो बहुत राहत मिलती है। मैं ऐसे ही, ये नहीं कि दोनों टाइम, एक टाइम पीती हूँ ऐसे करके चाय। तुलसी अदरक लौंग वाली चाय पीने से राहत बहुत ही मिलती है, और ये समझो कि सुकून मिल गया हो ऐसे पीने, इस वाली चाय को पीने से। और फिर आता है चेहरा, मतलब हमारे चेहरे पर ग्लो कैसे करते हैं। तो चेहरे के लिए चुकंदर खाएं, या एलोवेरा आता है ना, ज्यादातर चुकंदर ही खाएं।
और एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा जो पत्तियों वाला आता है, जेल नहीं, पत्तियों वाला एलोवेरा, उसे बोलते हैं देसी एलोवेरा। तो आप उसे छीलकर जो उसके अंदर जेल होता है ना, पत्ती वाला एलोवेरा उसे लेना, उसमें से जो अंदर जेल होता है, तो देसी घी में उसका हलवा बनाना है और वो खाना है। उससे आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। और बहुत लोगों को खून की कमी भी होती है कि खून नहीं है, खून की कमी वगैरह, तो डॉक्टर लोग बोलेंगे कि बोतल चढ़वा लो खून की, ये सब करवा लो। तो बोतल चढ़वाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खून की कमी के लिए सबसे पहले एक आता है रियल जूस, अनार वाला। अगर आप लोग अनार नहीं खा सकते हैं, वैसे अनार खाने चाहिए, अनार नहीं खा सकते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए आता है रियल जूस। रियल जूस भी, वो भी सुबह सुबह खाली पेट पीना है रियल जूस, उससे हमारा खून कंप्लीट होगा। और खून के लिए हमें चुकंदर खानी है, चुकंदर और रियल जूस, इनका मिक्स करके अगर हम सब वो करेंगे ना, तो हमें ब्लड पूरा हो जाएगा हमारा खून। अनार का और चुकंदर का और गाजर, इन तीनों को मिक्स करके हम जूस बनाएंगे, उससे हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। इतना रियल जूस से भी नहीं हो सकता है। वैसे रियल जूस सुबह सुबह खाली पेट पीने से अच्छा होगा। तो ये सब चीज घरेलू है, ये घरेलू इलाज इतना अच्छा रहता है कि इतना अच्छा रहता है कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज यूज करती हूँ। अभी बीच में मुझे भी खून की कमी हो गई थी, तो मैंने यही सब खाया था। तो मैं डॉक्टर के पास जब जाती हूँ, जब मुझे मतलब देखती हूँ कि नहीं बीतेगी तब, वरना मैं जितना हो सकता है इतना मैं घर में बिताती हूँ। और मेरे बच्चों को भी मैं तभी ले जाती हूँ, वरना मैं अपने बच्चों को भी घर में ही ठीक कर लेती हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जितना हम घरेलू इलाज करेंगे ना, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गर्मियों में तो ज़्यादातर यही खून की कमी, सर दर्द, ये सब चीज़ प्रॉब्लम रहती है। तो इन सब चीज़ों की मैंने आपको बता दी है। और अगर पैरों में, तलवों में कुछ वो है ना, मतलब ऐसे गर्मियों में लगता है जलन फलन, तो उसके लिए हमें सरसों का तेल लेना है और थोड़ा सा पानी मिला लेना है। ठीक है, पानी मिलाकर पैरों की मालिश करनी है 5-10 मिनट तक, दोनों पैरों की, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, देसी घरेलू इलाज। और फ्रेंड्स, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना मेरे व्लॉग में, मुझे ऐसे ही हिम्मत मिलती है। आप लोग बस मुझे लाइक कमेंट कर देते हो ना, मुझे उसी से हिम्मत मिल जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, व्लॉग में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं आप सभी के लिए ऐसे ऐसे नए न्यू व्लॉग लाती रहूँगी। अभी तक तो मैं बीमारी के लिए ला रही थी, लेकिन अब आगे से कुछ और नया लाऊंगी आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो आशा करती हूँ सभी अपनी फैमिली में खुश रहें और आपके। तो बाय बाय, टेक केयर सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद है सभी पूरी वाईटी फैमिली को। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक तो मैं बीमारी के लिए ला रही थी व्लॉग, लेकिन अब कुछ खास लाऊंगी, नया लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहें व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।